हरियाणा के छोटे से शहर करनाल में 17 मार्च 1962 को कल्पना चावला के जन्म के साथ एक रिमार्केबल जर्नी शुरू हुई। उनका नाम, जिसका मतलब इमेजिनेशन है, एक ऐसी लड़की के लिए बिल्कुल सही था जिसके सपने उसके आसपास की दुनिया से कहीं ज्यादा ऊपर थे। बचपन से ही कल्पना को आसमान बहुत पसंद था। वह घंटों हवाई जहाजों को देखती और सितारों के स्केच बनाती थी। उनके पिता ने उनकी क्यूरियोसिटी को बढ़ावा दिया, उन्हें लोकल फ्लाइंग क्लब ले गए। इन अनुभवों ने उड़ान के लिए उनके पैशन को जगाया। अपने समय की कई लड़कियों के उलट कल्पना को बड़े सपने देखने के लिए इनकरेज किया गया, थैंक्स टू उनके सपोर्टिव परिवार को। वह डिटरमिन्ड और इंडिपेंडेंट थी। उन्होंने अपना नाम और अपना रास्ता खुद चुना। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वह अपनी नोटबुक्स में एयरक्राफ्ट और कॉस्मोस के ड्राइंग्स बनाती थी। करनाल के खुले आसमान और उनके परिवार के इंकरेजमेंट ने उनके एक्स्ट्रॉर्डिनरी एम्बिशंस की नींव रखी। कल्पना का स्पिरिट कभी अपने छोटे से शहर तक सीमित नहीं रहा। वह सितारों तक पहुंचने के लिए बनी थी। उनकी जर्नी अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन उनका रिजॉल्व पहले से ही क्लियर था। महानता के बीच जल्दी बो दिए गए थे, इमेजिनेशन और अनवेवरिंग सपोर्ट से पाले गए थे। करनाल को क्या पता था, उनकी बेटी एक दिन लाखों लोगों के लिए होप का सिंबल बनेगी। कल्पना की एकेडमिक जर्नी करनाल के टैगोर बाल निकेतन में शुरू हुई, जहां उनकी क्यूरियोसिटी ने उन्हें सबसे अलग बनाया। उन्होंने साइंस में एक्सेल किया, हमेशा यह जानने को उत्सुक रहती थी कि चीजें कैसे काम करती हैं, और उनके टीचर्स उन्हें उनके प्रोबिंग क्वेश्चंस के लिए याद करते थे। जब उनके साथ ही ट्रेडिशनल करियर्स चुन रहे थे, कल्पना का दिल आसमान पर अटका था। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। अपनी क्लास की कुछ महिलाओं में से एक थी। उनकी डेडिकेशन अनमैच्ड थी। उन्होंने खुद को एरोडायनामिक्स और एयरक्राफ्ट डिजाइन में डुबो दिया, अपने प्रोफेसर्स को इंप्रेस किया। कल्पना के लिए इंजीनियरिंग सिर्फ एक डिग्री से ज्यादा थी, यह स्पेस तक पहुंचने की एक सीढ़ी थी। 1982 में ग्रेजुएट होने के बाद उन्हें एक क्रॉसरोड्स का सामना करना पड़ा, भारत में रहना या विदेश में अपने सपनों को पूरा करना। चिंताओं के बावजूद उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में पढ़ने का फैसला किया। एरोस्पेस में बेस्ट अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने के लिए डिटरमिन्ड थी। करेज और एम्बिशन के साथ उन्होंने घर छोड़ा, एस्ट्रोनॉट बनने के अपने सपने का पीछा करने के लिए तैयार थी। करनाल से अमेरिका की छलांग बोल्ड थी, लेकिन कल्पना अनडिटर्ड थी। 1982 में यूएस पहुंचकर कल्पना ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट आर्लिंगटन में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपनी मास्टर्स शुरू की। एक नई कल्चर और रिगरस एकेडमिक्स के हिसाब से खुद को ढालते हुए उन्होंने थ्राइव किया। अपनी फोकस और इंटेलेक्ट से सभी को इंप्रेस किया। यहां वह जीन पियर हैरिसन से मिली, जो एक साथी एविएशन एंथुसियास्ट थे, जो उनके पार्टनर और सबसे बड़े सपोर्टर बने। अपनी मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के बाद कल्पना की नॉलेज की प्यास ने उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर में पीएचडी करने के लिए प्रेरित किया। फ्लूइड डायनामिक्स में उनका रिसर्च कटिंग एज था, जिससे उनकी एक्सपर्टीज और मजबूत हुई। 1988 तक उन्होंने अपनी डॉक्टरेट हासिल कर ली थी। करनाल की एक ड्रीमर से एक हाईली क्वालिफाइड एरोस्पेस इंजीनियर बन गई। उनकी एकेडमिक जर्नी पूरी हो चुकी थी, लेकिन उनकी नजरें और भी ऊंची थीं, नासा पर। हर कदम उन्हें स्पेस के अपने बचपन के सपने के करीब लाता गया। कल्पना की एक्सीलेंस की रिलेंटलेस परस्यूट उन दरवाजों को खोल रही थी जिन्हें कभी इम्पॉसिबल माना जाता था। सितारों तक का रास्ता अब पहुंच में था। अपनी डॉक्टरेट के साथ कल्पना नासा एम्स रिसर्च सेंटर में शामिल हुई। एडवांस्ड कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स में डाइव किया। एयरक्राफ्ट एरोडायनामिक्स पर उनका काम ग्राउंड ब्रेकिंग था, जिससे उन्हें एक मेटिकुलस और इनोवेटिव साइंटिस्ट के रूप में सम्मान मिला। सिर्फ थ्योरी से संतुष्ट न होकर वह एक लाइसेंस्ड पायलट और फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बन गई। फ्लाइट का फर्स्ट हैंड अनुभव लिया। 1993 में वह ओवरसेट मेथड्स इंक में वाइस प्रेसिडेंट और रिसर्च साइंटिस्ट के पद पर आ गई। एरोडायनामिक ऑप्टिमाइजेशन में टीम्स का नेतृत्व किया। उनकी लीडरशिप और टेक्निकल स्किल्स ने उन्हें एरोस्पेस इंडस्ट्री में सबसे अलग बनाया। 1991 में वह यूएस सिटीजन बनी, जो उनके एस्ट्रोनॉट ड्रीम की ओर एक क्रूशियल स्टेप था। हर अचीवमेंट नासा के एस्ट्रोनॉट कॉर्प की ओर एक कैलकुलेटेड मूव था।
कल्पना अवसर का इंतजार नहीं कर रही थी, वह उसे बना रही थी। 1994 में कल्पना चावला ने नासा एस्ट्रोनॉट बनने के लिए अप्लाई किया। हजारों कैंडिडेट्स से कड़ी कंपटीशन का सामना किया। उनकी एक्सेप्शनल क्वालिफिकेशंस और परसिवरेंस का उन्हें फल मिला। उन्हें 1995 की एस्ट्रोनॉट क्लास के लिए सेलेक्ट किया गया। जो लड़की कभी अपनी छत से हवाई जहाजों को देखती थी, वह अब स्पेस के रास्ते पर थी। जॉनसन स्पेस सेंटर में रिपोर्ट करने के बाद उन्होंने इंटेंस ट्रेनिंग शुरू किया। सर्वाइवल एक्सरसाइजेज, वेटलेसनेस सिमुलेशंस और शटल सिस्टम्स में महारत हासिल करना। एक पायलट और इंजीनियर के रूप में उनके बैकग्राउंड ने उन्हें एक यूनिक एज दिया। कल्पना की काम, इंटेलेक्ट और वर्क एथिक ने उन्हें साथियों और ट्रेनर्स से गहरा सम्मान दिलाया। 1 साल की रिगरस प्रिपरेशन के बाद उन्हें मिशन स्पेशलिस्ट के रूप में असाइन किया गया। उनका सपना अब दूर नहीं था, यह सच होने वाला था। वह सिर्फ खुद का ही नहीं, बल्कि लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार थी, जिन्होंने सपना देखने की हिम्मत की थी। उनकी पहली स्पेस फ्लाइट की काउंटडाउन शुरू हो चुकी थी। कल्पना इतिहास रचने के लिए तैयार थी। नवंबर 1997 में स्पेस शटल कोलंबिया में कल्पना की ऐतिहासिक यात्रा हुई, जिसमें वह स्पेस में भारतीय मूल की पहली महिला बनी। मिशन स्पेशलिस्ट और रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में उन्होंने स्पार्टन सैटेलाइट को डिप्लॉय करने में एक की रोल निभाई। जब सैटेलाइट में मैलफंक्शन हुआ तो क्रू की टीम वर्क और रेजिलियंस की परीक्षा हुई। कल्पना की प्रोफेशनलिज्म 15 दिनों के मिशन के दौरान चमकती रही, जिसके दौरान उन्होंने पृथ्वी का 252 बार चक्कर लगाया। स्पेस से ग्रह को देखते हुए उन्होंने एक ऐसी दुनिया देखी जिसमें कोई बॉर्डर्स नहीं थे, एक ऐसा पर्सपेक्टिव जिसने उन्हें बदल दिया। उनके लौटने पर ग्लोबल एडमिरेशन मिला। वह होप और पॉसिबिलिटी का सिंबल बन गई। नासा ने उनकी टेक्निकल एक्सीलेंस को पहचाना, उन्हें आगे की जिम्मेदारियां सौंपी। उनका पहला मिशन एक ट्रायम्फ था, जिसने लाखों लोगों को इंस्पायर किया। लेकिन उनकी जर्नी खत्म नहीं हुई थी, एक और मिशन इंतजार कर रहा था। कल्पना को दूसरे मिशन STS-107 के लिए चुना गया, जो कोलंबिया पर एक डेडिकेटेड साइंस फ्लाइट था। फ्लाइट इंजीनियर और मिशन स्पेशलिस्ट के रूप में उन्होंने माइक्रोग्रेविटी में क्रिटिकल एक्सपेरिमेंट्स का नेतृत्व किया। क्रू ने 80 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए, अपनी डिस्कवरीज को शेयर किया और दुनिया भर के स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया। स्पेस से कल्पना के मैसेजेस ने युवा ड्रीमर्स को साइंस को परस्यू करने और प्लैनेट की देखभाल करने के लिए इंकरेज किया। यह मिशन टीम वर्क और साइंटिफिक क्यूरियोसिटी का एक टेस्टामेंट था। क्रू को पता नहीं था कि लॉन्च के दौरान फोम के एक टुकड़े ने शटल के विंग को डैमेज कर दिया था। यह फ्लॉ अनडिटेक्टेड रहा, जिससे ट्रेजेडी की नींव रखी गई। जैसे ही मिशन खत्म हुआ, क्रू ने री एंट्री की तैयारी की। खतरे से अनजान थे। दुनिया उनके लौटने का इंतजार कर रही थी। यह नहीं जानती थी कि यह उनकी आखिरी यात्रा होगी। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया की री एंट्री डिजास्टर में खत्म हुई, क्योंकि डैमेज्ड विंग फेल हो गया और शटल टूट गया। कल्पना सहित सभी 7 एस्ट्रोनॉट खो गए, जिससे दुनिया भर में ग्रीफ की लहर दौड़ गई। ट्रेजेडी के कारण एक मैसिव इन्वेस्टिगेशन हुई और नासा के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का री इवैल्यूएशन हुआ। कल्पना का जीवन छोटा रहा, लेकिन उनका इंपैक्ट इमेजरेबल था। वह करेज का सिंबल बन गई, बैरियर्स को तोड़ते हुए और लाखों लोगों को इंस्पायर किया। अवार्ड्स की बारिश हुई, मेडल्स, नेमसेक्स और ट्रिब्यूट्स, लेकिन उनकी सच्ची लेगेसी वह होप थी जिसे उन्होंने जगाया। करनाल से कॉस्मोस तक की उनकी जर्नी ने बॉर्डर्स और बैकग्राउंड्स को पार किया। कल्पना की कहानी हर जगह ड्रीमर्स के लिए एक बीकन बन गई। हालांकि वह चली गई, लेकिन उनका स्पिरिट इंस्पायर करता रहता है। उन्होंने साबित किया कि स्काई लिमिट नहीं है, यह सिर्फ शुरुआत है। कल्पना चावला का जीवन हमें सिखाता है कि हमारी ओरिजिन्स हमारी डेस्टिनी को डिफाइन नहीं करती। उन्होंने बड़े सपने देखने और इम्पॉसिबल को हासिल करने के लिए लगातार काम किया। उनकी जर्नी एजुकेशन, क्यूरियोसिटी और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के महत्व पर जोर देती है। एडवर्सिटी का सामना करने में कल्पना की परसिवियरेंस सभी के लिए एक सबक है। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके शब्द गूंजते हैं, सपनों से सफलता तक का रास्ता मौजूद है। कल्पना की लेगेसी इंस्पिरेशन की है, न कि सौरव की।
वह हमें आसमान को एक इनविटेशन के रूप में देखने के लिए एनकरेज करती है। कल्पना चावला का सितारा हमेशा चमकता रहेगा, ड्रीमर्स के लिए रास्ता रोशन करता रहेगा।